गाइस, वेलकम टू पासबुक। दिस इज योगेश और एक बार फिर से पॉलिनोमियल के चैप्टर के पार्ट 3 के अंदर आप सभी का पासबुक के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज की क्लास आपके लिए अमेजिंग होने जा रही है, क्योंकि जहां से हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया था यानी कि पार्ट 2 को, वहीं से आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में होमवर्क क्वेश्चन आपको ये दिया गया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आइए जानते हैं ये आपका आंसर सही है या गलत। और अगर अभी तक पासबुक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो और आज की क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपकी पॉलिनोमियल के चैप्टर की फाइनल लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर यहां पर अच्छे से डिकोड करेंगे। और अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए, तैयार हैं आप? शुरू करते हैं आज की क्लास। -15 दे दिया, क्या दे दिया? t² -15। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होगा जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज रिटन और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर गलत निकालते। देखो, t² -15 आपको दिया हुआ है। हम ये कह सकते हैं t² = 15। कोई दिक्कत है इस बात में? हम ये कह सकते हैं ना t² = 15। अगर यहां पर स्क्वायर है और हम ये हटाते हैं तो उधर की साइड वो रूट जाता है, वो मेरा मतलब है रूट चला जाता है, ठीक है? तो t क्या आ जाएगा? t आ जाएगा √15। क्या आ जाएगा? t √15। लेकिन क्या ये सिर्फ √15 आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर हटता है और उधर रूट जाता है तो इधर प्लस माइनस भी आता है। ये गलतियां आप करते हैं, ये गलती आप करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और अच्छा खासा मैथ्स गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, जीरोस क्या क्या आ गए? √15 एंड -√15। ये क्या आ गया? ये आ गया स्टूडेंट आपका अल्फा और ये क्या आ गया? आपका स्टूडेंट बीटा। और इसी को हम कह रहे हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी को हम क्या कह रहे हैं? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताओ, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो जल्दी से आइए मिलकर इसका वेरिफिकेशन करते हैं। आइए मिलकर इसका डिस्कस करते हैं, क्या वेरिफिकेशन कैसे होगा। Let us discuss on another very beautiful concept, that is a concept of verification। अब अगर हमें ये चेक करना है कि हमारे जीरो सही आए हैं या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं? वेरिफिकेशन। आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा which is equals to आप कहेंगे सर -b/a which is equals to -b/a। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ठीक है, देखो कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट ax² + bx + c = 0। इससे अगर हम कंपेयर करें तो मेरे पास x² है, मतलब ये वाला टर्म मुझे दिया हुआ है और ये वाला टर्म मुझे दिया हुआ है। क्या मेरे पास यहां पर b के साथ कुछ दिया हुआ है? मेरे को b के साथ है। क्या मेरे पास b का टर्म है? आप कहेंगे सर है ही नहीं, b का टर्म तो आपके पास है ही नहीं, ठीक है ना? तो अगर मेरे पास यहां पर b का टर्म नहीं है तो मेरे पास किस किस का टर्म है? एक तो a है और मेरे पास एक c है। इसका मतलब हो गया ये मेरा 0 हो गया, ये टर्म मेरा क्या हो गया? 0 हो गया और ये हो गया 1। तो इसका मतलब ये हो जाना चाहिए 0। क्या हो जाना चाहिए? 0। आइए चेक करते हैं। मेरे पास है -√15 एज अल्फा या +√15 आप कह सकते हैं, -√15 एज बीटा। इसका आंसर कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब है LHS = RHS hence verified। LHS = RHS hence verified, ठीक है? मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, इसके बारे में बात करें स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, देखो यार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है अल्फा * बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a। ओके, सो इसमें हमारा c क्या है? c है दिस वन कांस्टेंट टर्म विच इज एज -15। What is a here? a is 1। तो इसका मतलब हमारा आंसर -15 आना चाहिए। ये अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं। √15 इंटू माइनस में √15, बताओ सारे के सारे √15 इंटू √15 क्या होता है? रूट कट जाता है। तो इसका मतलब -15 आ जाएगा। हम यहां पे भी लिख देंगे LHS = RHS hence verified।
देखो छोटे छोटे बेसिक्स तो मैथ्स में आने ही चाहिए, जैसे √15 इंटू √15 15 होता है, ठीक है। प्लस माइनस अगर हम लगा रहे हैं, हम कर रहे हैं -4 + 2, तो उसका आंसर -2 होता है। 4 - 2 2 होता है। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करिए इस चैप्टर के, और इतना आपको आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल गाइस। बताइए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो सभी के सभी पार्ट नंबर 6 को अटेम्प्ट करेंगे, बताएंगे पार्ट नंबर 6 टू यू। What will be the answer of this 6th part which is given to you? जल्दी से अभी के अभी सभी के सभी अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे दिस पार्ट 3x² - x - 4। 3x² - x - 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन है 3x² - x - 4, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट क्या चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 और -4 का मल्टीप्लिकेशन -12 आता है। सम क्या चाहिए, सम चाहिए -1, सम क्या चाहिए -1, ठीक है। दो ऐसे नंबर चुनो जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और उनका अगर सम करें तो -4 आए। देखिएगा हम ले सकते हैं नंबर 4 और 3 ले सकते हैं। अगर हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, -4 ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12 आएगा। -4 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ये अप्रोच लानी है आपको क्वेश्चन के साथ। बस ऐसा करते ही आप यहां पर लिख सकते हैं 3x² + 3x -4x - 4। देखो मैं पहले 4 भी लिख सकता था, उसमें क्या होता ना, कॉमन निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने पहले 3 लिखा। हालांकि आप यहाँ पर 4 भी लिख सकते थे, बट वाई वी हैव रिटन 3 हियर, क्योंकि इसमें से कॉमन निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो कैसे, 3x² + 3x में से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x आ सकता है। यहां कह सकते हैं x + 1, यहां पर भी क्या आ गया, x + 1, और यहां कह सकते हैं -4। तो एक टर्म आ गया 3x - 4 और दूसरी टर्म आ गई x + 1। तो यहां क्या आ गया, 3x = 4, तो x आ गया 4/3। x क्या आ गया स्टूडेंट, 4/3, और एक x आ गया आपका -1। तो ये आ गया हमारा अल्फा और ये आ गया हमारा बीटा। बताओ समझ में आया? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है एंड यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू गो। चलिए शुरू करते हैं वेरिफिकेशन, शुरू करते हैं स्टूडेंट वेरिफिकेशन की। वेरीफाई कैसे करते हैं, वही फॉर्मूला हमें लगाना है। एक एक क्वेश्चन देखो अपने हाथों से सॉल्व करते जाओ, जहां पर रुक जाओ अटक जाओ देखो, ठीक है, बार बार देखो कॉन्सेप्ट को कि कॉन्सेप्ट कैसे समझना है। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अभी भी पढ़ा है। सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। व्हाट इज -b क्या होगा, मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ x which is equals to -1 here अपॉन में a is कोफिशिएंट ऑफ x² which is 3। तो माइनस से माइनस कटा, इसका मतलब ये आना चाहिए 1/3। चेक कर लेते हैं, यहां पर है हमारे पास 4/3 एज अल्फा, ठीक है, एंड -1 एज बीटा, ठीक है। 4 और ये आ गया 1, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आंसर आएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 4 - 3 which is equals to 1/3 which is equals to 1/3। देखो 1/3 के बराबर हो गया, इसका मतलब LHS equals to RHS, hence verified। ऐसे ही चेक कर लेते हैं किसके बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। देखो स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा होगा which is equals to C/A। व्हाट इज अल्फा, 4/3, ठीक है। व्हाट इज बीटा, -1, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, -4/3 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं, सी क्या है हमारे पास, -4, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 3, देखो आ रहा है आंसर, आ रहा है तो बिल्कुल सही है। लास्ट में लिख देना LHS equals to RHS, hence verified। सबसे ज्यादा सुकून है इस लाइन के अंदर, पूरा जब मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और लास्ट में हम लिखते हैं LHS equals to RHS, hence verified, सबसे ज्यादा सुकून इसमें। बट ऐसा मत करना है कि क्वेश्चन बर्गर पेला पूरा सॉल्व किया और लिख दिया लास्ट में LHS equals to RHS, hence verified। मैम भी, ठीक है, समझ रहे हो बात को, या सर जो भी है। तो बेसिकली छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है एंड यू आर रेडी टू गो विद दिस शटडाउन। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सभी को? तो आगे लेके चलते हैं आपको एंड लेट्स डिस्कस
आर एग्जाम्पल नंबर 2। वाई वी आर डिस्कसिंग एग्जाम्पल 2? क्योंकि हमारा मेन फोकस पूरी मैथ्स क्लास के अंदर क्या है, सेम टाइप के क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करना है एंड उन सभी को एक साथ करते हुए चलना है। ठीक है जी, चलेगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर देंगे। सभी के सभी स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ के आंसर देंगे। लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? x² + 7x + 10। वही एक इक्वेशन दे दी है आपको, जीरोस फाइंड आउट करने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कर सकते हैं। इक्वेशन क्या दी हुई है? x² + 7x + 10। इक्वेशन क्या है? x² + 7x + 10। करना क्या है? तो ऐसे नंबर्स चुनने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 × 10 यानी कि 10 आए और सम लें उनका हम 7। बताओ, तो ऐसे नंबर चुनो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड करने पर 7 आए। बिल्कुल चुन सकते हैं। कौन कौन से नंबर हो गए? 5 और 2। देखो, 5 2 = 10, 5 + 2 = 7। सॉल्व कर सकते हो। x² + 5x + 2x + 10, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x + 5। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? या फिर सेम ब्रैकेट लिख देंगे x + 5 और बाहर आ जाएगा 2। ओके, सो नाउ x + 2 एंड x + 5। तो x + 2 को भी 0 के इक्वेट कर दो, x + 5 को भी 0 के इक्वेट कर देंगे। यहां पर क्या आ जाएगा? x 0 - 2 that will be -2 और यहां क्या आ जाएगा? 0 - 5 that will be -5। तो बताओ जी, अल्फा क्या आ गया? अल्फा आ गया आपका -2 एंड बीटा क्या आ गया? -5। आप लिखोगे हेंस द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, जीरोस आर, कौन कौन से जीरोस आ गए? -2 एंड -5। These are the zeros of this quadratic polynomial. If you are getting this answer, you can easily proceed with verification now. वेरीफाई कैसे करते हैं क्वेश्चन को? तो देखो, हमने सीखा है वेरिफिकेशन और हम इसे इजीली कर भी सकते हैं। हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू -b/a। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज -2। व्हाट इज बीटा? That one is -5, यानी कि आंसर आना चाहिए -7। आइए चेक करते हैं। -b मतलब -7। And what is a? A is coefficient of x² which is equals to 1. So that is -7. आप कह सकते हैं LHS equal to RHS, hence verified। ऐसे ही क्या चेक करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करेंगे। What we will check is product of zeros, which is equal to alpha into beta equals to C/A. Okay, so alpha into beta क्या आ जाएगा? -2 into -5 which is equals to 10। आइए देखते हैं C क्या दिया हुआ है। C दिया हुआ है 10 और कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब A is 1, यानी कि 10 किसके इक्वल आ गया? 10 के इक्वल आ गया। आप कह सकते हैं LHS equals to RHS, मतलब आपके जो जीरोस हैं वो बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन के जीरोस आ गए -2 एंड -5। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर बात समझ में आ रही है तो आइए चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला अमेजिंग सा एक और एग्जाम्पल 3। जल्दी से सभी के सभी स्टूडेंट अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3। ये क्या लिखा है स्टूडेंट? ये लिखा है x² - 3। सो द इक्वेशन इज गिवन टू यू एज x² - 3। ठीक है, इसे सॉल्व करना है आपको और बताना है जीरोस क्या आ रहे हैं। व्हाट आर द जीरोस यू आर गेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन x² - 3। देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं x² = 3। वही वाली बात है जो हमने क्लास में डिस्कस किया। अगर हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो आपको पता है ये रूट जाता है, ठीक है, और यहां पर प्लस माइनस आ जाता है। तो इसका मतलब जीरोस क्या आ गए? एक तो आ गया √3 और दूसरा जीरो क्या आ गया? -√3।
ठीक है, तो देखो अल्फा क्या आ गया, देखो ध्यान से, अल्फा आ गया आपका √3 और बीटा क्या आ गया -√3, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस देखो x² - 3 दीस आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, Now we will proceed with the verification process. So you know कि अगर हम इसे वेरीफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या है √3, ठीक है, बीटा क्या है -√3 विच इज इक्वल्स टू 0, -b/a। क्या यहाँ पर b दिया हुआ है, नहीं, b हमें दिया ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये आ गया 0 अपॉन में a मतलब 1 यानी कि 0, इसका मतलब हुआ LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ऐसे ही देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a। What is alpha? √3. What is beta? -√3. तो √3 into -√3 is equivalent to 3. Is equivalent to 3 with minus sign. ठीक है, c/a करना है, c क्या है -3 अपॉन में 1 यानी कि -3। आप कह सकते हैं LHS equals to RHS, hence verified, hence verified। The concepts clear to you, बताएंगे सारे के सारे, जल्दी से थम्स अप देंगे, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी फ्रेंड्स तक क्लास को शेयर कर दीजिए। आपका लाइक हमेशा से हमारे लिए एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है, और हम ये चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट तक ये क्लासेस पहुंचे, तो दैट वो भी बहुत ही इजी तरीके से मैथ्स को या हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। चलिए, तो अगर आपको ये बात भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है तो इसका मतलब है यहां पर हमारा टॉपिक नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्लियर होता है, और हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिश्ता कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। Are you guys excited? अगर मजा आ रहा है तो फटाफट से आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला नंबर 3 कि हम बेसिकली रिलेशनशिप को फाइंड आउट कैसे करते हैं अगर हमें फाइंड आउट करना हो जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है जी, चलिए देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें बस एक फॉर्मूला याद करना है, हमें बस एक फॉर्मूला याद करना है या एक फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ फॉर्मूला बन गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। हमें पता है ना जीरोस क्या क्या हैं, जीरोस होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो अब क्वेश्चन में क्या आएगा, आपको कहेंगे हमने जीरोस दे दिए अल्फा एंड बीटा, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दीजिए। आप क्या बना दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दीजिए, मतलब जो बात अभी भी हमने पढ़ी है उसका उल्टा करना है। पहले क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, जीरोस निकालने थे, अब क्या है, जीरोस दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। दैट इज योर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, उसमें उल्टा काम आपको करना है। चलिए, तो अगर आप सभी तैयार हैं तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, एंड हियर बाय वी गो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम और जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट, हियर इट इज प्रोडक्ट। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन, यहां पे आपको सम दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है आपको प्रोडक्ट, यू आर गिवन द टर्म कॉल्ड प्रोडक्ट। तो सम क्या दिया हुआ है आपको, सम दिया हुआ है स्टूडेंट 1/4 और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है -1। ठीक है जी, तो देखो
सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया हुआ है? 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन टू यू एज अल्फा इंटू बीटा विच इज -1। यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो। बिल्कुल बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है। क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है तो हम जानते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही बनाना है। देखो कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? 1/4, तो यहां रख दो 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। बिल्कुल लिख सकते हैं। वी कैन राइट डाउन इन दिस फॉर्म। अगर ऐसा है तो इसका हम एक बार यहां पर एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि एक पर्टिकुलर इक्वेशन फ्रेम्ड हो जाए। 4 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। दैट विल बी योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल आ गया जिसके जीरोस इन्होंने दिए हुए थे 1/4 एंड -1। ये आना चाहिए आपको सॉल्व करने। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मजा आने वाला है। बहुत अच्छे से आपको सब कुछ यहां पर क्लियर होगा। बताइएगा, एक और अच्छा सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आंसर देंगे स्टूडेंट। सम और प्रोडक्ट आपको दिए हुए हैं। सम एंड प्रोडक्ट क्या क्या दिए हुए हैं देखो, साफ साफ लिखा है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन टू यू एज √2 एंड 1/3। क्या दिए हुए हैं? √2 एंड 1/3। देखो सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस इज गिवन टू यू एज √2। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिए हुए हैं? यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/3। ठीक है, ये तो पहले वाले टाइप से भी आसान है, 1/3। ठीक है, हमें पता है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। हमें क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए जो इक्वेशन हमें यूज करनी है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी कि सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है? 1/3। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे तो क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल क्या आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 विल बी योर फाइनल आंसर। दैट्स इट। सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस लाइक दिस, सेम अप्रोच। देखो पार्ट नंबर 3 पे लेके चलते हैं आपको। चलो ये तो कर दो खुद से, बहुत ही इजी सा पार्ट है, कुछ भी नहीं कह रहा क्वेश्चन, वही सेम चीज बोल रहा है। सम और प्रोडक्ट क्या दिए हुए हैं? सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं। देखो बिल्कुल शुरू हो जाओ, बहुत अच्छे से करना। सम दिया हुआ है 0, प्रोडक्ट दिया हुआ है √5। सम क्या दिया हुआ है? 0। तो लिखना शुरू करते हैं। देखो सम ऑफ जीरोस क्या है? सम ऑफ जीरोस होता है स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिए हुए हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है आपको, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। क्या दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा इज √5। अल्फा इंटू बीटा इज गिवन टू यू एज √5। ठीक है, व्हाट विल यू डू? वही सेम काम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्वेश्चन खत्म। बस इतना सा क्वेश्चन है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो गया। छोटे छोटे सवाल है, कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो अगला पार्ट देखो, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर आई थिंक पार्ट नंबर 4। या बताइए पार्ट नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? वही सेम चीज, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस इज योर अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा प्लस बीटा क्या है 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दिस वन इज ऑल्सो 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया स्टूडेंट, क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस वैल्यूज पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट्स द आंसर। कर लोगे सॉल्व, मुश्किल लग रहा है, इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है, थोड़े बहुत क्वेश्चन घुमाता है एडवांस्ड मैथ्स में वो भी, ठीक है। देखो अगला पार्ट, ये तो कर दो, ये तो कर दो, अभी के अभी कर दो, जल्दी से सॉल्व फटाफट से। पार्ट नंबर 5 टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बताइएगा। कुछ नहीं है, सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है -1/4, सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है -1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा आ गया -1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा which is equals to 1/4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, वही तो है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसका सम और प्रोडक्ट आपको दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट आपको दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा आपका स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1/4, साइन का ध्यान रखना, ठीक है, प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दैट्स द फाइनल आंसर, दैट्स द फाइनल आंसर। चलो अगर ये भी क्लियर है तो लेट मी टेक यू टू द पार्ट नंबर 6। बताइएगा पार्ट नंबर 6 का क्या आंसर होगा सभी के सभी। चलो इसका आंसर जल्दी से सभी के सभी फटाफट से बताएंगे क्या होगा, बताइए। पार्ट नंबर 6 टू यू, वही सेम, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू 4 हेयर, ठीक है ना। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, बताओ प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट इज 4 and 1, तो सम ऑफ जीरोस इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 विल बी द फाइनल आंसर। बताइए मजा आ रहा है, सारे पार्ट सॉल्व कर दिए हैं हमने, ठीक है। और इसी के साथ हमारी जो ये वाली एक्सरसाइज है वो आपकी यहां पर क्या होती है स्टूडेंट, फिनिश होती है। और हमारा आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, बताइए आंसर दे सकते हैं एग्जाम्पल 4 का। क्या ये वाला क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ होमवर्क? सारे के सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दोगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, बताओ, बता दोगे? होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है एग्जाम्पल 4 का आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, कह रहे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। सम दिया हुआ है जीरोस का -3, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो क्लास है पॉलिनोमियल के चैप्टर को हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट किया एनसीईआरटी से। अगली क्लास में प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस देखेंगे, या वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके यूटी या हाफ ईयरली में पूछे जाते हैं। कुछ आरडी शर्मा, कुछ एग्जाम्पलर, कुछ आरएस अग्रवाल, सारी बुक्स का मिक्सचर करके एक आपके लिए क्लास तैयार की है, बहुत ही अमेजिंग सी। पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चंस उसमें डिस्कस कर डालेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, and yeah guys, do not forget to convert your worry time into study time. Bye bye.